हाँ प्यारे मित्रों, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में हम पिछले वीडियो में बात किए थे आपसे और उसी क्रम में हम आगे बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमने उसमें बेसिक समझाने का प्रयास किया। अब जो भी बताएंगे हम क्वेश्चन फॉर्म में बताएंगे। अब क्वेश्चन भी आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और एक्सरसाइज नंबर 8.1 बनाने के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो मैं इसका बेसिक बता देना चाहता हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमको लेना है क्या, समकोण त्रिभुज। यह कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है और इन दोनों कोणों का योग 90 के बराबर होता है। थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। अब इसमें यह जो होता है H, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस या इसको बोलते हैं हम कर्ण। ध्यान दीजिएगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि लंब यह होगा कि लंब यह होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लंब कौन होता है। ये भी आपका कर्ण है, इसको भी हम हाइपोटेनियस ही बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको P कहेंगे, इसको H कहेंगे, इसको B कहेंगे, सीधे सीधे फॉर्म में। अभी देखिए कैसे कहेंगे। अगर किसी भी अनुपात को आप ले रहे हैं, किसी भी अनुपात को आप ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा जिस कोण, अब मान लीजिए कि इस अनुपात में कोण ले रहे हैं, या जिससे साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा की बात करें तो साइन एक प्रकार का लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लेकिन जो अब हमें कह सकते हैं कि यह जो थीटा है, इसके सामने वाला सीधे जो कोण होगा वह होता है हमेशा, भुजा जो होता है वो लंब होता है या परपेंडिकुलर होता है। आज जो यह होता है वो आधार हो जाता है या बेस होता है। अगर हम ये कह सकते हैं कि थीटा इस कोण को माने तो लंब हमारा कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, और इसके सामने वाला हो जाएगा आधार या बेस। जो कोण होगा उसके सामने वाला होता है क्या, लंब। अब थोड़ा समझिएगा, इसमें इसको फिक्स है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो आपका एक कंफ्यूजन दूर होना चाहिए हमारे हिसाब से। जैसा कि हमने बताया अभी कि जो थीटा कोण होता है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज आता है निकल के, जिसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा साइन ए। तो साइन ए का मतलब ये होगा कि जब आपको अगर इस ट्रायंगल में साइन ए दिखाना होगा, तो ध्यान दीजिएगा साइन ए, तो साइन तो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लेकिन ए, अगर ए कोण इसको मान लेंगे तो समझिए कि साइन तो लंब यह हो जाएगा और कर्ण यह हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि साइन के लिए लंब नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा, लंब हो जाएगा यह और कोण हो जाएगा यह। मतलब कि जो कोण मानेंगे उसके सामने वाला लंब होता है, यह हो जाएगा कर्ण। अगर कोण हम यहां दिखा दें तो लंब हमारा बदल जाएगा, इधर हो जाएगा, और कर्ण वैसे ही रहेगा और यह हमारा आधार हो जाएगा। तो जो कोण होता है उसके सामने वाला, अब थोड़ा सा कंसेप्ट और निकल के आता है यहां से कि हम लोग इस बात में, मतलब इस पे चलते हैं। ये तो कर्ण होता ही है हमेशा। देखिए, अगर मान लीजिए कोण हम इसको मान लिए, तो इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, या हम इसको कह सकते हैं लंब, या इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस भुजा को हम आधार कह देते हैं, आधार, क्योंकि ट्रायंगल जिस पर टिका हुआ है आधार, या इसको हम बोल सकते हैं बेस, या इसको बोल सकते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा। तो इस चीज को आप लोग दिमाग में बनाकर रखिएगा कि जो कोण से जुड़ा होगा संलग्न होगा, और जो उसके सामने होगा वो सम्मुख भुजा होगा। अगर कोण इसकी बात करें तो क्या सम्मुख भुजा यह हो जाएगा, संलग्न भुजा यह हो जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, और इस बात को जरूर समझिएगा कि जो कोण होगा उसके सामने वाला लंब होता है, लंब फिक्स नहीं होता, लंब आधार बदलते रहते हैं। अब एक बात और निकल के इसमें आ रहा है कि क्वेश्चन बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ चीजें हमको करनी पड़ेगी। क्या, इससे पहले एक प्रमेय निकल के आता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम होता है, थोड़ा समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा।
होता क्या है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। और ये है आपका, हम इसको P मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं, इसको नहीं, इसको B मानते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको साइड को, यह H और ये B, यह लंब, आधार और कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय का नियम यह है कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर का बराबर होता है। इस बात को आप जानते होंगे। कभी कमेंट के माध्यम से अगर बातें समझ में नहीं आएंगी यह वाली, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो हम आपको एक वीडियो बनाकर दे देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे सिद्ध होता है, कैसे आता है, उसके बारे में कभी बता देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए काम करता है और कहता है कि अगर इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग करेंगे तो इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा, जो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर के बराबर होगा। अब थोड़ा समझिएगा, इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं उसके लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला आता है, तो उसको मैं बताऊंगा। तो एक चीज ये आ गया। अब देखिए, तो ये चीज अभी हमने बताया है क्या कि साइन, अब इसको हम थीटा मान लेते हैं। थीटा क्यों मानेंगे भाई? जब थीटा मानेंगे तभी तो यह लंब होगा। तो जिस कोण को मानेंगे उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यह वाला इसका आधार हो जाएगा या कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर P/H, और उसके बाद से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा B/H। उसके बाद से हो जाएगा आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा अपन हो जाएगा P/B। उसके बाद से अब कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। अब इसका उल्टा होता है ना, H/P। सेक थीटा H/B। अब आगे बात करते हैं फिर, और उसके बाद से कॉट थीटा इक्वल होता है आपका B/P। इसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण, यह हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यह हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, यह हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब, यह हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यह हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं यहां पे। इसका जो भी हमने लिखा है सबको हमने यहां पे आपको इंडिकेट कर दिया है, आप इसको समझ लीजिएगा। यह दिमाग में बनना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें आपको याद करनी होगी, दिमाग में बनानी होगी कि अनुपात को क्या हम कहते हैं। हमने इसका अनुपात एक, इसका अनुपात एक, इसका अनुपात, ये सीधा सीधा होता है जो 3 ऊपर वाला है। फिर उसके उल्टा, अब इसका उल्टा, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे, जो इसका बटा इसका, इसका बटा इसका और इसका बटा इसका, 3 रिलेशन निकल के आ रहा है। तो कुल संबंध जो है 6 संबंध है। इस 6 संबंध को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो कि क्वेश्चन जो भी बनेगा आपको इसी फॉर्म में बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन पर कुछ बात कर लेते हैं। कुछ टाइप्स के, कुछ प्रकार के क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करेंगे, और इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसको जरूर जानेंगे आप। क्या क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं और कैसे आते हैं, मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर यह आपको 4 दे दे या 3 दे दे या 5, तो कहेगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यह सभी भुजाओं का मान क्या दिया है, अनुपात दे दिया, मतलब कहने का मतलब है सभी भुजाओं का माप दे दिया है, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि साइन थीटा, और मान लीजिए थीटा हो गया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण, तो 4/5। उसके बाद से कॉस थीटा की बात करेगा, कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा 3/5। ये चीजें हो जाएंगी आपसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन देगा आपको, क्या क्वेश्चन क्या देगा, मैं सबको बता दे रहा हूं, सभी क्वेश्चन को बता दे रहा हूं कैसे कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये, इसको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है कि 4, 3 और 5, एक क्वेश्चन दे देगा, आप कहेगा सभी त्रिकोणमितीय मान अनुपात के मानों ज्ञात कीजिए,
दूसरा दे देगा आपको 6 दे देगा और 8 दे देगा, तीसरा नहीं देगा, इसको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या करेगा कि आपको दे देगा sin थीटा इक्वल 6/10, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन आपको देगा कि tan थीटा इक्वल √3, इसमें कहेगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो आप क्वेश्चन को फॉर्म देखिए, इसमें कहेगा कि देखिए साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें अब थीटा इसको मान दे रहा है, देखिए इसमें भी थीटा मान ले रहा है, इसमें भी थीटा मान ले रहा है। तो कहेगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सभी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जब अनुपात मालूम होगा तो इसका तो दिया हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत आपको है ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन होगा तो 4/5 हो जाएगा, कॉस होगा तो 3/5 हो जाएगा, टेन हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, कॉट हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, उसका उल्टा, क्योंकि हमने इसको बताया है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या होता है, इसमें थोड़ा समझना है आपको है। अभी हमने बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या P होगा या H होगा, और नहीं या P होगा या B होगा और या H होगा, अभी हमने बताया इसको। तो यह क्या होता है, P² + B² इक्वल H² के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम भुजाओं का मान जब तक नहीं ज्ञात करेंगे, तीनों भुजाओं का मान जब तक नहीं ज्ञात होगा तब तक किसी भी अनुपात को हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो जैसे कि यह आपका P के बराबर है और यह B के बराबर है, तो P के बराबर तो हम ज्ञात क्या करना है H। तो देखिए P के बराबर रख देंगे 6 का स्क्वायर, B के बराबर आपका है 8 का स्क्वायर और H का स्क्वायर, 6 36 हो जाएगा और 8 64 हो जाएगा और H², इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 और H², स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में आ जाएगा 100 और बराबर H, ये हो जाएगा रूट से बाहर निकालेंगे 10। तो आपको जो H मिल गया वह 10। अब जब 10 मिल गया तो अब हम साइन भी ज्ञात कर लेंगे, कॉस भी ज्ञात कर लेंगे, टेन भी ज्ञात कर लेंगे, कॉट भी ज्ञात कर लेंगे, सब ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाएं हमको मिल गई तो हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट में हमको बताएं कि क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें कैसे देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल 6/10। एक काम करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको कह दे तो पहले आप ट्रायंगल बनाएं। ट्रायंगल क्या बनाए, इस तरह ट्रायंगल बनाए और थीटा दिया है, थीटा इसको मान लीजिए। तो थीटा जब इसको मानेंगे तो आप जानते हैं कि हमारा ये लंब हो जाएगा, या हमारा आधार हो जाएगा, या हमारा तो कौन फिक्स है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 6/10 दिया है या दिया है, तो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर यहां क्या मिलेगा P/H, तो P के बराबर हो जाएगा 6 और H के बराबर हो जाएगा आपका 10। तो P के बराबर आपका हो गया 6 और H के बराबर आपका मिल गया 10। B नहीं दिया हुआ है, तो B नहीं दिया है तो दिक्कत क्या है, B ज्ञात कर लेंगे। P² + B² इक्वल H², तो हम जानते हैं P² के बराबर 6² हो जाएगा P के बराबर। अब B दिया नहीं है, उसको छोड़ देंगे, H दिया है आपका, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर 10 दाम में हो जाएगा 100 और B² 6 के 36, इसको आप इधर लाइए। क्यों लाएंगे भाई, संख्या की तरफ ले जाएंगे, B को छोड़ेंगे तभी तो उसका मान प्राप्त होगा। तो B² इक्वल 100 - 36 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 64 B²। तो B बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट में हो जाएगा 64, हो जाएगा 8। कहा जाता है कि B किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। अब बताइए, P 6 हो गया, H 10 हो गया और B आपका 8 हो गया, तीनों भुजाएं आपको मिली, आप सभी अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर हो तो फिर बताएं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि tan थीटा इक्वल क्या, tan थीटा इक्वल √3। थोड़ा समझिएगा, tan थीटा इक्वल √3। अब थोड़ा सा इसमें बात हम करें तो tan थीटा तो हम जानते हैं इस तरह से, अब या H होगा, इसको थीटा मान लेंगे, यह आपका क्या हो जाएगा P और यह हो जाएगा आपका B, मतलब थीटा मतलब लंब। अब थोड़ा समझिएगा, tan थीटा हम जानते हैं, tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा P/B,
और यहाँ टेन थीटा बराबर क्या दिया है, टेन थीटा इक्वल दिया है √3। एक काम करते हैं, नीचे मान लीजिए 1, आप कोई दिक्कत, तो √3 बराबर p हो जाएगा, या आपका 1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसमें जो p बराबर है √3 हो जाएगा ना √3, और b इक्वल हम मान लेते हैं 1। दिक्कत क्या है, अब कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो अब देखिए, या p दे दिया और b 1 के बराबर दे दिया, p किसके √3 के बराबर दे दिया, h नहीं दिया है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या, p² प्लस b² इक्वल h²। तो p दे दिया है √3 का स्क्वायर, और b दे दिया 1 का स्क्वायर, और h² इधर दिया है। तो 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 h²। अब ये हो जाएगा 4h², और स्क्वायर है तो इधर रूट में ला देंगे, हो जाएगा h बराबर 2। h का मान आपका 2। तीनों भुजाएं आपको मिल गए, आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थी, छोटी छोटी चीजें थी। आपको जितनी चीजें हमने बताई है एक्सरसाइज नंबर 8.1 बनाने के लिए आपके लिए पर्याप्त है। 8.1 हम आपको अगले वीडियो में देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।